नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में एनाटॉमी के सीरीज़ में हमने देखा था क्लेविकल जो बोन है उसके थोड़े इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखे थे और उसी तरह हमने जो पार्ट्स के बारे में बात किए थे। तो इस वीडियो में हम उसी का कंटिन्यूएशन देखेंगे। वीडियो पे जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी के साथ बेल बटन दबा के इनेबल और नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्लेविकल बोन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसी तरह हमने देखा कि 3 पार्ट है, जैसे कि मीडियल एंड है, लैटरल एंड है और शाफ्ट है। उसी प्रकार शाफ्ट में आता है मीडियल 2/3 शाफ्ट एंड लैटरल 1/3 करके डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं उसके एंड्स के बारे में। तो उसी तरह मीडियल एंड, पहले हम देखते हैं मीडियल एंड जो कि स्टर्नम के पास होता है। जो ब्रेस्ट बोन के पास का जो एरिया होता है उसको हम मीडियल बोलते हैं, और जो दूर होता है हमारे मिड पार्ट से, हमारे बॉडी के जो मध्य भाग से दूर होता है उसको हम लैटरल बोलते हैं। तो देखते हैं मीडियल एंड कैसा होता है। तो उसका जो शेप होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, तो क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, क्वाड्रेंगुलर शेप। और वो जो जॉइंट बनाता है, जो मीडियल एंड जो जॉइंट बनाते हैं वो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। मैंने बोला था स्टर्नम करके जो ब्रेस्ट बोन होता है उधर से हमारा क्लेविकल आता है। तो स्टर्नोक्लेविकुलर ये जो जॉइंट है, ये हुआ स्टर्नम, ये हुआ क्लेविकल। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, तो ये जो जॉइंट बनाता है अब नोट कर लीजिए, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो वो एक मीडियल जॉइंट है जो मैनोब्रियम स्टर्नम से बनाता है, क्लेविकल एंड द मैनोब्रियम स्टर्नम। जो स्टर्नम और क्लेविकल एक जॉइंट बनाता है वो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, कमिंग इन द मीडियल एंड में आता है वो, और वो एक क्वाड्रेंगुलर शेप है। ये थे मीडियल एंड के बारे में। अब देखते हैं लैटरल एंड में क्या क्या पॉइंट्स आता है। तो लैटरल एंड वो भाग है जो हमारे मध्य शरीर के मध्य भाग से दूर रहता है, और वो फ्लैटेंड अबाउट डाउनवर्ड है, फ्लैटेंड है। उसकी जो शेप हम बोल सकते हैं फ्लैटेंड है। और वो भी एक जॉइंट बनाता है, वो जो है अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो जब हम मिडिल एंड की बात करें तो उन्होंने स्टर्नम जो है ब्रेस्ट बोन है उस वो और क्लेविकल जो बनाता है जॉइंट वो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। व्हेन कम टू लैटरल एंड, जब लैटरल एंड की बात होती है तब वो एक जॉइंट बनाता है, वो है अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये अक्रोमियन प्रोसेस जो है वो हमारे स्कैपुला बोन का होता है। स्कैपुला बोन जो हमारे पीछे भाग में हमको दिखाई देता है, ठीक चेस्ट के बैक साइड हम बोल सकते हैं। जो एक प्लेट लाइक जो बोन होता है वो है स्कैपुला। उस स्कैपुला में जो प्रोसेस एक आता है वो है अक्रोमियन प्रोसेस आता है। तो वो अक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल जॉइंट बनाता है, वो है अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और फ्लैटेंड अबाउट डाउनवर्ड है। तो ये थे मीडियल और लैटरल एंड में उसके शेप के बारे में, और जो जॉइंट्स कौन कौन सा बनाते हैं वो अभी हमने डिस्कस किया था। तो अगला हम देखते हैं शाफ्ट। हमने बोला शाफ्ट को भी 2 प्रकार की डिवाइड किया है, जैसे कि मीडियल 2/3, 2/3 मीडियल 2/3 जो हमारे मध्य भाग से जो शाफ्ट जाता है वो 2/3, 3 भाग में से 2 भाग तो मीडियल एंड लगाया हुआ है, और जो रिमेनिंग 1 है वो है लैटरल 1/3 है। तो एक एक करके देखते हैं। मीडियल 2/3 की बात करते हैं। When come to the medial 2/3, वो सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट है, सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस का अर्थ हुआ जस्ट बिलो द स्किन, हमारे स्किन के एकदम नीचे
उतना डीप नहीं है, जस्ट बिलो स्किन देयर इज सबक्यूटेनियस है वो। और उसका जो शेप है वो है कॉन्वेक्स है, जब हम आगे से देखें तो कॉन्वेक्स एंटीरियरली, और मैक्सिमम मोर और लेस सिलेंड्रिकल शेप है उसका, सिलेंड्रिकल शेप है मोर और लेस। देखे तो एक झटके में देखोगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप जैसा दिखेगा। तो वो एक सबक्यूटेनियस है, हमारे स्किन के थोड़े नीचे ही पाया जाता है, और वैसे ही जैसे देखे तो उसको सिलेंड्रिकल जैसे आकार मिलेगा, और कॉन्वेक्स है एंटीरियरली। अब देखते हैं सरफेस कौन कौन से आते हैं, बॉर्डर कौन कौन से आते हैं। सरफेस की बात करें, आपको 3 सरफेस उधर मिलेंगे, जैसे कि सुपीरियर सरफेस हुआ, इंफीरियर सरफेस हुआ, ऐसे ही एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस, 4 सरफेस आपको मिलेंगे। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर सरफेसेस। ये थे हमारे जो मीडियल 2/3 के बारे में। अब देखते हैं लैटरल 1/3 में कौन कौन से शेप क्या है, नहीं तो उसके सरफेसेस क्या क्या आते हैं देखेंगे। जैसे कि लैटरल 1/3 में डिवाइड किया गया है, उसके जब सरफेस की बात करते हैं हम, सरफेस की बात करते हैं लैटरल, उसमें बस 2 ही सरफेसेस आते हैं, जैसे कि सुपीरियर सरफेस हुआ और इंफीरियर सरफेस हुआ। बस 2 सरफेस आते हैं, और उसमें 2 बॉर्डर्स की बात की है। 2 बॉर्डर्स आते हैं, जो कि हुआ एंटीरियर बॉर्डर हुआ और पोस्टीरियर बॉर्डर हुआ, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। अगला हम देखते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए। हमारे जो क्लैविकल बोन है वो राइट क्लैविकल है या लेफ्ट क्लैविकल बोन है, वो कैसे देखा जाए, दैट इज साइड डिटर्मिनेशन। हम कैसे एक बोन जो क्लैविकल बोन का साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे किए जाएगा। तो हम देखते हैं क्वाड्रेंगुलर एंड है जो मीडियली आता है। तो हमने जब डिस्कस किया था मीडियल एंड्स की, जब डिस्कस किया तो हमने देखा शेप इज क्वाड्रेंगुलर और क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रेंगुलर शेप जो है, जो क्वाड्रेंगुलर शेप है, यानी तो क्वाड्रेंगुलर एंड है, वो मीडियली आएगा। तो हमने बोला था कि मीडियल एंड में क्वाड्रेंगुलर शेप दिखाया जाता है, और जो फ्लैट जो एंड होता है वो लैटरल होगा। जो फ्लैट एंड है वो लैटरल है। तो हमने मीडियल एंड में हम डिस्कस किया था मीडियल एंड में क्वाड्रेंगुलर शेप है और लैटरल एंड में फ्लैट शेप है। तो फ्लैट एंड जो है वो लैटरली आएगा, उसको ऐसे प्लेस कर दो, फ्लैट एंड को लैटरल प्लेस कर दो, और क्वाड्रेंगुलर जो शेप है उसको मिडली प्लेस कर दो। ओके, उसके बाद जो मीडियल 2/3 है वो कॉन्वेक्स रहेगा। तो दूसरा जो पॉइंट है अभी आपने डिस्कस किया था कि मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 है। मीडियल 2/3 में कॉन्वेक्स शेप आएगा, तो अब वैसे रख दो, और जो लैटरल 1/3 है उस वो कॉन्केव शेप आएगा। ओके, और जो अगला पॉइंट है वो रिलेटेड टू एक ट्यूबरकल है, वो मैंने मिस कर दिया था पिछले में। जब इंफीरियर सरफेस की बात करते हैं इन द लैटरल 1/3 इंफीरियर सरफेस, एक बोनी एलिवेशन है, एक बोनी एलिवेशन आपको पाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉनॉइड ट्यूबरकल। कॉनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं हम उसको, कॉनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं। वो इंफीरियर सरफेस में पाया जाएगा। तो वो ही हमारा 3rd पॉइंट। तो पहला जो साइड डिटर्मिनेशन का पॉइंट है हमने देखा था मीडियल एंड और लैटरल एंड। मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर शेप होता है, लैटरल एंड फ्लैटेंड शेप होता है। तो क्वाड्रेंगुलर जो शेप है उसको मिडियली प्लेस कर दो, और जो फ्लैट शेप है उसको लैटरल प्लेस कर दो। और जो मीडियल 2/3 है, शाफ्ट का जो मीडियल 2/3 होता है वो कॉन्वेक्स शेप होता है, और लैटरल 1/3 जो होता है वो कॉन्केव शेप होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द इंफीरियर सरफेस, आपको एक बोनी एलिवेशन पाया जाएगा जो कि उसको बोलते हैं हम कॉनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं। और उसी के साथ हम अगला देखेंगे, ये था हमारा साइड डिटर्मिनेशन
हम कैसा पता करें कि ये राइट क्लेविकल है, लेफ्ट क्लेविकल है। तो अब ये 3 पॉइंट्स का ध्यान कीजिए, जैसे कि मीडियली वो कौन सा शेप है देखिए, लैटरल कौन सा देखिए, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ध्यान दीजिएगा। मीडियली वो कॉन्वेक्स शेप है तो लैटरल कॉनकेव है, और कॉनॉइड ट्यूबरकल इंफीरियर सरफेस में आता है। उसी के साथ क्वाड्रेंगुलर शेप और फ्लैट शेप का ध्यान रखेंगे तो आपको साइड डिटर्मिनेशन का जो है बोन देख के आप कर सकते हो। उसी के बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक फीमेल क्लेविकल है या मेल का है, वो कैसे आप पता करें। तो जो फीमेल क्लेविकल्स होते हैं वो स्मूथ रहते हैं, फीमेल क्लेविकल स्मूथ व्हेन कंपेयर टू द मेल, तो स्मूथ रहता है जब हम कंपेयर करें मेल से। और जो लैटरल एंड होता है वो मीडियल एंड से नीचे होता है, लोअर होता है। इन केस ऑफ फीमेल्स जो लैटरल एंड होता है वो नीचे रहता है मीडियल एंड से। इन केस ऑफ फीमेल, जो फीमेल क्लेविकल क्या होते हैं वो स्मूथ रहते हैं, और जब मेल्स की कंपेयर करें फीमेल का जो क्लेविकल जो लैटरल एंड होते हैं वो थोड़े नीचे रहते हैं कंपेयर टू द मिडिल एंड। ये थे सेक्स डिटर्मिनेशन, अब इससे कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अप्लाइड एनाटमी, हम कहाँ पे इसको यूज़ करें, कैसे हमको। देखो अभी फ्रैक्चर हो गया है तो कहाँ पे ये जो फ्रैक्चर कॉमन रहता है ये सब हम अप्लाइड एनाटमी में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अप्लाइड एनाटमी जो जंक्शन होता है, जो मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जो जंक्शन होता है उधर क्या होता है कॉमनली ये फ्रैक्चर को डिनोट करता है। ये जो सिंबल है ये फ्रैक्चर को डिनोट करता है। तो जो मीडियल 2/3, ये देखो ये अगर क्लेविकल का शाफ्ट समझ लो, ये है स्टर्नम बोन समझ लो। तो ये स्टर्नम से जो अंदर होता है उसको मीडियल बोलते हैं, दूर होता है उसको लैटरल बोलते हैं। तो शाफ्ट के मीडियल 2/3 भाग इधर तक है 2/3 भाग, और उसके जो रिमेनिंग भाग है वो है 1/3 भाग। तो ये हुआ जंक्शन। तो इस जंक्शन में क्या है, आपको फ्रैक्चर होने की बहुत चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जंक्शन बिटवीन द मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 जंक्शन ये हुआ, उसमें फ्रैक्चर का चांस ज़्यादा रहता है। नहीं तो हम इसको बोल सकते हैं वीक पॉइंट ऑफ क्लेविकल, वीक पॉइंट ऑफ क्लेविकल, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। जब मीडियल 2/3 का फ्रैक्चर होता है, जब मीडियल 2/3 का फ्रैक्चर होता है तो उधर कंप्रेशन, किसका कंप्रेशन होने का चांसेस होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस का कंप्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तभी हमको बहुत इंजरीज भी हो सकती है। तो अप्लाइड एनाटॉमी में बस इतना जानने की कोशिश, क्लेविकल का जो वीक पॉइंट हम बोल सकते हैं वो है जंक्शन इन द शाफ्ट, दैट इज जंक्शन इन द मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जो जंक्शन होता है उधर फ्रैक्चर होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, तो उसको वीक पॉइंट ऑफ क्लेविकल माना जाता है। जब मीडियल 2/3 में फ्रैक्चर होता है तब उधर इंजरी नहीं तो कंप्रेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये थे थोड़े इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बोन ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल में हम देखा कि उसको एस शेप बोला जाता है, नहीं तो ब्यूटी बोन बोला जाता है, उसको कोलार बोन्स के नाम से वो जाना जाता है। और वो थोरैक्स और जो नेक रीजन है, थोरैक्स और नेक रीजन को सेपरेट करने में भी ये जो क्लेविकल को ऐसे भी माना जाता है। और दो बोन फॉर्मेशन में इसका योगदान है, जैसे कि हमने मीडियल एंड में जब हम बात किए तो हमने देखा कि स्टर्नम जो होता है ब्रेस्ट बोन से वो एक जॉइंट बनाती है, उसको बोलते हैं हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ऐसे ही लैटरल एंड में हमारे स्कैपुला के जो अक्रोमियन प्रोसेस होते हैं उधर से जॉइंट बनाते हैं वो अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ऐसे दो बोन्स का जॉइंट्स का फॉर्मेशन में इसका योगदान है। ऐसे ही वो एक हॉरिजॉन्टली प्लेस है, वर्टिकली नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेस है। और वैसे ही शाफ्ट मीडियल और लैटरल एंड होते हैं, उसी में शाफ्ट को मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 कैसे डिवाइड किया गया है। मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 के जंक्शन में फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें वीक पॉइंट ऑफ क्लेविकल माना गया है। उसी प्रकार मीडियल 2/3 में अगर
इंजरी हो, नहीं तो फ्रैक्चर हो, तो ब्रेकियल प्लेक्सस के कंप्रेशन में भी उसका हो सकता है। वैसे ही वो लोकेशन रूट ऑफ द नेक में है, 2 नंबर में इसके स्थित है और एक लॉन्ग बोन माना जाता है। वैसे ही इसकी जब साइड डिटर्मिनेशन कैसे करें देखें तो मिडिल एंड इसका क्वाड्रेंगुलर नहीं तो क्वाड्रिलैटरल होता है, ऐसे ही लैटरल एंड इसका फ्लैटेंड होता है। और इंफीरियर सरफेस में आपको कॉनॉइड ट्यूबरकल मिलेंगे। कॉनॉइड ट्यूबरकल जो होता है वो इंफीरियर सरफेस में पाए जाते हैं। तो उसी के साथ जब मीडियल 2/3 होता है वो कॉन्वेक्स शेप होता है, लैटरल 1/3 जो होता है कॉन्केव शेप में होता है। और थोड़े बॉर्डर्स थे जो हम डिस्कस किए थे। तो ये थे थोड़े से इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बोन क्लाविकल। हमने इसका इंग्लिश पार्ट भी लिया, अगर कोई भी अगर स्किप हो गए तो आप उसको भी जाके रेफ़र कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और ये जो वीडियो मैक्सिमम आप स्टूडेंट्स तक शेयर करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर करना ना भूलिएगा। हम अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।